साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। साथियों, आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत ही आनंददायक होगा। और वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि बात जब तक स्पष्ट ना हो और लोगों के दिमाग में समझ में ना आ जाए तब तक किसी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। बाकी आप हमारे कुशल दर्शक हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आती होगी और आनंद लेंगे इस वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी कैसे वर्क करती है, किन सिद्धांतों पे वर्क करती है और इसके प्रोसेस क्या है, कैसे दवा काम करती है, किस तरीके से लक्षण जो है दवाइयों के सिलेक्शन में महत्व रखते हैं और एक फिजिशियन के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए कि वह जो है लक्षणों को पहचान सके। यानी कुल मिला जुला करके कहें कि एक फिजिशियन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वह लक्षणों को पहचान सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जी हाँ दोस्तों, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हनीमैन साहब ने हमें वह साइंस दिया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। हमारे हाथों को इतना मजबूत बनाया, हमारे को इतना जो है ऊर्जावान बनाया, हमारे को इतना ज्ञानवान बनाया कि आज हम बड़े से बड़े बीमारियों को अगर जो डिफरेंशिएट करना जाने, इंडिविजुअलाइज करना जाने, उसको रेड लाइन गाइडिंग कीनोट कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन पेकुलियर सिम्टम्स के आधार पर अगर जो उसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं और बेस्ट सिमिलिमम वन का जो है सिलेक्शन करते हैं, तो यह है पूजनीय महात्मा डॉक्टर हनीमैन साहब की देन है, जो कि फाउंडर हैं होम्योपैथी के। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे मिशन ऑफ द फिजिशियन। जी हाँ दोस्तों, एक जो फिजिशियन है उसका मिशन क्या होना चाहिए, यानी कुल मिला जुला करके आज हम लोग एफोरिज्म नंबर 1 को टच करेंगे और जानेंगे कि मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या है और इसका होम्योपैथी में क्या योगदान है और किस तरीके से होम्योपैथी मिशन ऑफ द फिजिशियन के ऊपर आधारित होकर के कैसे मरीजों को ठीक करने में मददगार साबित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए बात करेंगे मिशन ऑफ द फिजिशियन। चूंकि डॉक्टर हनीमैन साहब जो है एमबीबीएस एमडी थे, एलोपैथ के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और एमडी कर रखी थी। कई सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान था, कई भाषाओं में ट्रांसलेट करते थे, यानी कई भाषाओं का ज्ञान था उनको, जो है कई किंगडम का ज्ञान था उनको, जूलॉजी का ज्ञान था उनको, बॉटनी का ज्ञान था उनको, नोसोड सार्कोड्स का ज्ञान था। यानी कि जब एक इतना कुशल आदमी किसी एक पैथी को छोड़ करके दूसरी पैथी का निर्माण करने जा रहा है तो वह बहुत ही खास और अनोखा होगा। और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हनीमैन, जो कि फाउंडर है होम्योपैथी के, जनक हैं होम्योपैथी के। तो इनके शब्दों में जानते हैं, आपके द्वारा बताए गए जो है तर्क कैसे जानते हैं, आपके द्वारा बताए गए सिद्धांत से आज जानने की कोशिश करेंगे कि मिशन ऑफ द फिजिशियन क्या है। तो साथ ही एफोरिज्म नंबर 1 कहता है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। जी हाँ दोस्तों, ये जो है इसका जो है डिफिनीशन था। अब जो है आइए इसको जानते हैं कहना क्या चाह रहा है, कि फिजिशियन कह रहा है, मिशन कह रहा है, सिक कह रहा है, क्योर कह रहा है।
इन बातों का जिक्र हो रहा है। तो फिजिशियन सर जो है, कहने का मतलब है फिजिशियन फिजिक्स से बना हुआ है। और फिजिक्स क्या है? एक विज्ञान है। और विज्ञान को हम तब तक विज्ञान नहीं मानेंगे, या किसी भी चीज को, किसी भी दवा को, किसी भी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को तब तक हम विज्ञान नहीं कह सकते हैं जब तक कि किसी भी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, परियोजित, नियोजित आदि का क्रमबद्ध ज्ञान जो कि प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो, उसे विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के सुसंगठित, किस तरीके से वह संगठित होकर के बना है, सुव्यवस्थित, उसका मैनेजमेंट, अरेंजमेंट क्या है, परियोजित, नियोजित आदि का क्रमबद्ध ज्ञान, यहां तक भी अगर जो आपने कर लिया तब भी उसे विज्ञान नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें प्रैक्टिकल ना हो, प्रयोगों द्वारा वह परिमाणित ना हो, तब तक वह विज्ञान नहीं कहलाता है। यानी कि एक जो फिजिशियन है इन सारे स्टेप से हो करके गुजरता है, तब जाकर के वह फिजिशियन कहलाता है। यानी किसी भी मेडिसिन को अगर जो वह दे रहा है, किसी भी दवा को अगर जो दे रहा है, तो वह इतने गुणों को ले करके आया है। अब आप अपने आत्मा पे हाथ रख करके अंदाज लगाएं कि क्या इतने क्वालिफिकेशंस आपके अंदर है या नहीं। साथियों, कहने का मतलब ये था हनीमैन साहब का कि एक फिजिशियन के अंदर इतने क्वालिटी होने चाहिए। साथियों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, भारत मां की गोद में हुआ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पर हमें श्री योगी आदित्यनाथ जी जैसे जो है मुख्यमंत्री मिले, और राष्ट्रपिता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी सर जो है हम लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में मिले। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि इतने बड़े प्रदेश को और इतने बड़े देश को आप लोग कितनी ही कुशलता से चला रहे हैं। चलाना ही सबसे बड़ा बात होता है कि किसी भी चीज को सुचारू रूप से चला। अब साथियों, हनीमैन साहब ने पैथी तो बनाई, पैथी के ऊपर उन्होंने सिद्धांत को बनाया, फिलॉसफी को बनाया, और सबको गाइड करने के लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी बनाई। तो यहाँ पे पहला चीज तो क्लियर हुआ कि भाई अगर जो कोई फिजिशियन लिख रहा है अपने नाम के आगे फिजिशियन, तो उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, उसे कम से कम जो दवा दे रहा है उस दवा को बनाना भी आना चाहिए कि यदि कहीं विषम परिस्थिति आ जाए तो दवा का निर्माण स्वयं किया जा सके। साथियों, मैंने आप लोगों का नाम इसलिए लिया, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि इनके भाषण को जब भी सुनिए तो यह जो है सशक्त भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस फील्ड में हैं वहां पर आपका योगदान मैक्सिमम होना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट आपका योगदान होना चाहिए। यदि आप किसान हैं और आपको किसी भी फसल की अच्छी जानकारी है तो पूरे गांव में उसको फैला दीजिए, ताकि वह आपका गांव जो है उस जो है फसल के लिए फेमस हो जाए। साथियों, हम बांसी जाते हैं तो हमें खाजा की याद आ जाती है, हम अलीगंज जाते हैं तो दहीबड़ा की याद आती है, अमीनाबाद जाते हैं तो कुल्फी की याद आती है, आगरा जाते हैं तो वहां पे पेठा हमको याद आता है, मथुरा जाते हैं तो वहां पर पेड़ा याद आता है। यानी कुल मिला जुला करके इन लोगों ने कभी किसी समय में इतना मेहनत किया था कि आज जो उनका प्रोडक्शन है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनका जो सामान है वह बेहतरीन वर्क कर रहा। अगर जब देखा जाए साथियों तो होम्योपैथ किसी भी तरीके के बीमारियों से लड़ने में सक्षम इसलिए हो पाया क्योंकि जो इसके जनक थे वह एमबीबीएस एमडी थे। और कहा गया है कि हारे हुए खिलाड़ी से जीतने का संपूर्ण हुनर सीखा जा सकता है, क्योंकि जब वह सिखाएगा ना तो वह दांव और पेच को भी सिखाएगा, और किन कमियों से वजह से हारता है, किन कारणों के वजह से असफल हुआ है, उन चीजों को भी बताएगा। मेरे दोस्त, मिशन ऑफ द फिजिशियन यह कहता है कि एक दूध को चाय बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है,
लेकिन एक दूध को दही से घी बनने में समय लगता ही लगता है, और समय वहां ज्यादा लगता है जहां पर थोड़ा थोड़ा दूध आता है, क्योंकि जब थोड़ा दूध आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके वह मलाई इकट्ठा करेगा, और जब एक दिन मलाई ज्यादा हो जाएगी तो साथियों वह घी का रूप देगा। और जिस दिन दूध घी का रूप लेता है उसका तो सिर्फ आकार बदलता है, लेकिन यह जो प्रोसेस करता है साथियों उसका व्यापार बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं अगर जो होम्योपैथ को बड़ी ही दिल से पढ़ा जाए और बड़ी ही निष्ठा अटूट विश्वास के साथ पढ़ा जाए और नियम शर्तों और कानूनों सिद्धांतों को ध्यान में रख करके अगर जो किसी मरीज का सेवा किया जाए तो मुझे लगता है परमात्मा भी आपके सर पे हाथ रख देगा और मरीज अच्छे से अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा, असाध्य से असाध्य बीमारियों से ठीक हो जाएगा। लेकिन साथियों कहा गया है कि हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद और दोष होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बगैर सिद्धांत, बगैर नियम, बगैर कानून के इलाज करते हैं, सारी बातों को ताक पे रख देते हैं, प्रैक्टिकल और ऑब्जर्वेशन से कुछ लेना देना नहीं है। यह उस अबोध बालक के तरीके से होते हैं साथियों कि गांव के खेत से निकला और सीधे अमेरिका जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और जब अमेरिका पहुंचा तो देखा वहां पे कि जो अमेरिकन्स हैं वह रात में एक टेबलेट, एक गोली खाते हैं। तो उसने पूछा साहब काहे खाते हैं? तो उसने बताया ऐसा है, इसको खाने से हम यंग रहेगा, हम जवान बनेगा, हम जवान ही रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। लड़के ने कहा हाय रे किस्मत, अभी तक मैं इतने पीछे था, असली चीज तो यहां है। लड़के ने जा करके जो है आदमी जो है भारत का डिब्बा खोखा लेकर के गया, मेडिकल स्टोर को दिखाया, कहा यही वाला चाहिए। एक पत्ता जैसे निकाल के एक गोली खाया, तैसे ही घर की याद सताने लगी और सोचा कि माँ बाप तो बूढ़े हो गए हैं और ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, मुझे बुला लेंगे, जो है जिंदगी भर उनका सेवा सत्कार करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि उन्हें ये डिब्बा भेज देता हूं। लड़के ने डिब्बा भेज दिया साथियों, और जब लड़का जो है खूब पैसा कमा करके जब वापस गांव पे लौटा तो देखा कि उसकी मां के गोद में एक बच्चा खेल रहा था। दुखी हो गया, बहुत ही निराश हो गया, कहा हाय अम्मा ये क्या कर दिया तुमने, ये तो नाती पोता खिलाने की उम्र में तुम अपना बच्चा जो है खिला रही हो, मेरे लिए भाई ला दिया तुमने। मैं बहुत दुखी हो गया आज इस दिन को देख करके, ना जाने कितने अरमान और सपनों के साथ आया था और ये मेरे साथ सिला हुआ। मां ने जो है बच्चे को डांटा और बोला ये मेरा बच्चा नहीं है, तेरे अब्बा हैं, जो डिब्बा भेजा था उसका नतीजा है। साथियों जल्दबाजी में क्या होता है कि परिणाम हमेशा जो है गलत आते हैं, लेकिन अगर जो कुछ देर रुक करके, ठहर करके सिद्धांतों को पढ़ा जाए, नियमों को पढ़ा जाए और स्टेप बाय स्टेप चला जाए और एक लिस्ट ऑफ गोल्स टंगी हो कि हमें करना क्या है, तो साथियों गलतियों की संभावनाएं वहां तनिक भी नहीं रहती है और मरीज आसानी से ठीक हो जाता है। अब ये इंसान की जो है कमी कह लीजिए या उसका जो है भोलापन कह लीजिए कि वो पहले दबा करके जो है चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाता है, फिर उसके बाद जब वजन बढ़ जाता है तो जिम में जाता है, वहां पर जो है वह कसरत करता है और कसरत करने के बाद में आकर के साथियों जो है वह पाउडर खाता है बॉडी ग्रोथ करने के लिए, और जब बॉडी ग्रोथ ज्यादा कर जाती है, बीपी शुगर की दिक्कत हो जाती है, तो फिर से साइकिल चलाता है। किसी भी किसान को जो है साथियों कभी भी ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या जो है कह सकते हैं मोटापा की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि साथियों उसे पता है कि यह जो हमारा शरीर है मटेरियलिस्टिक व्यू के आधार पर इसमें जो है चित जल पावक गगन समीरा की बात की गई है, यह इन चीजों से मिल करके बना हुआ है। यानी समय आने पर जो है दबा करके वह गर्मी का आनंद लेगा और जितने भी स्वेटिंग पोर्स है सब खुलेंगे, गंदगी बाहर निकलेगी। लेकिन हम लोग किस अज्ञानता में हैं, एसी को चलाया, अंदर सोए,
पसीना जो निकलना चाहिए था, जो वेस्टेज थे वो निकल नहीं पाए, सपुरेशन हो गया वेस्टेज का। और साथियों उसने जो है वन टाइप ऑफ डिजीज मिक्स्ड विद एसोसिएटेड कंप्लेंट्स एंड क्रिएट ए न्यू टाइप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज ए न्यू डिजीज। हमें अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट की समस्या होती है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कितना कसरत करना है, कितना भार उठाना है, कितने देर तक दौड़ना है, लेकिन हम एक टेम्पल रन के खिलाड़ी की तरह दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इसलिए साहब जो है डॉक्टर हनीमैन साहब ने बताया कि फिजिशियन का एक मिशन होना चाहिए, एक योद्धा के तरह, एक खिलाड़ी के तरह, एक देश रक्षक के तरह, एक मिलिट्री मैन के तरीके से, एक किसान के तरीके से हमेशा उसकी आंखें खुली होनी चाहिए और सफलता के लिए किया जाना वाला प्रयास मैक्सिमम एफर्ट का होना चाहिए। और सफलता के नीचे कुछ भी गुंजाइश नहीं है, कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, सिर्फ सफल ही होना है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जो कोई इंसान बीमार हुआ तो देखा जाता है कि भाई टीबी के वजह से, दमा के वजह से, खांसी के वजह से, एक्जिमा के वजह से, सोरियासिस के वजह से, डायबिटीज के वजह से, लीवर प्रॉब्लम के वजह से, फैटी लीवर के वजह से, थायराइड के वजह से यह बीमार है। लेकिन हनीमैन साहब ने कहा कि स्लाइटली और कंप्लीटली और पार्शली डिअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, इंसान जो है बीमार हुआ है। सिक इज नथिंग, डिजीज इज नथिंग, स्लाइटली अल्टरेशन ऑफ द हेल्थ इज कॉल्ड सिक डिजीज। उन्होंने कहा बीमारी इस वजह से नहीं हुई है, ये सब तो जो है इंटरनल या एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द डिजीज है। उन्होंने कहा जब तक उसका जीवन प्रदायनी यंत्र, जीवन प्रदायनी प्रणाली और रक्षा प्रदायनी प्रणाली यानी वाइटल फोर्स प्रभावित नहीं होगा, तब तक कोई बीमारी नहीं हो सकती है। हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत है एक्सटर्नल अपीयरेंस या इंटरनल अपीयरेंस पे नहीं, हमें ट्रीटमेंट करना है व्हाई दिस स्लाइटली और पार्शली और कंप्लीटली डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। जैसे ही वाइटल फोर्स फ्री फ्रॉम द सिम्टम्स, अल्टरेशन ऑफ द हेल्थ, वैसे ही हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कुल मिला जुला करके हनीमैन साहब ने कहने की कोशिश की कि एक लीडर में और एक आम इंसान में बस इतना अंतर है कि आम इंसान तुरंत की देखता है कि भैया सर्दी हुआ, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, बस बहुत सांसें फूल रही, नाक जाम हो गया है, बस इसको तुरंत ठीक कर दीजिए। फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एंड पीरियड्स, if you are feeling good, then after that suffering from more and more, suffer from more, that's not a conditions of a cure। अगर जो हम तो जो है थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता, उसके बाद हमारी नाक दोनों जाम हो गई, पहले एक जाम थी दोनों जाम हो गई, पहले यहां दर्द था, अब 1 घंटा बाद दवा खाने के बाद पूरे शरीर में दर्द होने लगा, आंखों से जो है दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला हो रहा है, फीलिंग नॉट गुड, दैट्स अ डिजीज कंडीशन, that's a not treatment, that's not a parts of the treatment, that is only suppuration, palliation mode of treatment। क्योर मतलब यह हुआ मेरे भाई कि from above to downward, inward to outwardly, in reverse ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी कुल मिला जुला करके खोपड़ी से लेकर के एड़ी तक, अंदर से लेकर के बाहर तक, और हर स्तर पर हम अगर जो वेल बीइंग महसूस कर रहे हैं, फीलिंग गुड्स, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ डिजीज सिम्टम्स, इन हार्मोनियस स्टेज में अगर जो महसूस कर रहे हैं ना भैया, तभी बीमारी ठीक मानी जाएगी और इसी को जो है अच्छा माना जाएगा। और यह तब संभव हो पाएगा जब हमारा एक मिशन हो, हमारा एक ध्येय हो, हमारा एक उद्देश्य हो कि मरीज कोई भी आता है, अब वो चाहे जेम्स टेलर केंट साहब ने कहा हो, चाहे एच.सी. एलन साहब ने कहा हो,
या जो है साथियों बहुत लोगों ने तथ्य दिया है कि होम्योपैथी हैव नो रिलीजन, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भी जाति धर्म समुदाय कहां से आ रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऊंचा है नीचा है, गरीब है अमीर है, क्या है कैसे है, रुतबेदार है कि क्या कर रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि बीमारी कैसी है, किसका प्रवृत्ति कैसा है, यह एक्यूट है, क्रोनिक है, डीप एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, और यह जो है सपोरेटिव है, पैलेटिव है, ये आपको ध्यान देना। और आपका जो ट्रीटमेंट का जो है साथियों जो मैनर होना चाहिए वह स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर की मेडिसिन पढ़ने होंगे, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन पढ़नी होगी, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। क्योंकि जब में पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का रात में पहुंचेगा 2 बजे तो वह आपको इतना मौका नहीं देगा कि आप मटेरिया मेडिका खोल करके पढ़िए कि जो है शुगर लो हो गया है तो कौन सी दवाई बहुत जल्दी काम करेगी, किससे यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और पूर्वांचल में जो है कहावत है कि जब घोड़े आए बारात, तो कहने का मतलब यह है कि आप पहले से ही प्रिपेयर हो, आप सशक्त हो, समृद्ध हो, और ज्ञान का कोई भी स्टेज, सिद्धांत का कोई भी स्टेज, और जो है एक्सपेरिमेंट का कोई भी स्टेज आपसे छूटा ना हुआ हो। यदि आप इन क्वालिटी को रखते हैं तो आपका जो मिशन होगा वह सिक तो था, लेकिन सारे सिम्टम्स को जैसे ही आपने सुना तैसे आर्निका इधर, ब्राइनिया अलग, बेलाडोना अलग, फास्फोरस अलग, अर्जेंटम नाइट्रिकम अलग, सिलेक्शन जो था वह सिम्टम्स के आधार पर फटाक से हो गया और मरीज को दवा दिया। और दूसरा, जब रिपीटेशन आप करें अपने क्लिनिक में, और अगर जो कह दे रहा है कि डॉक्टर साहब अब माथे का दर्द सही है, अब पेट का दर्द सही है, तो समझ लीजिएगा कि वही क्योर है। दिस इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। एफोरिज्म नंबर 1, मिशन ऑफ द फिजिशियन कंप्लीट हुआ। और इसी को जो है हनीमैन साहब ने कहा था, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यदि आपके अंदर प्रेजेंट कंप्लेंट्स को देखने की क्षमता नहीं है, पास्ट हिस्ट्री एंड कंप्लेंट्स को देखने की क्षमता नहीं है, काजेशन ऑफ द डिजीज देखने की क्षमता नहीं है, रिपीटेशन ऑफ द डोज करने की क्षमता नहीं है, सिलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन नहीं है, और सिलेक्शन ऑफ द पोटेंसी आपके अंदर नहीं है, यदि आपके पास में हीलिंग आर्ट नहीं है, रिक्विसाइड नॉलेज ऑफ द फिजिशियन नहीं है, तो भैया मेरे जब आएगा मरीज तो जो है बेलाडोना भी दोगे और साथ में पैरासीटामॉल भी दोगे। ना बेलाडोना काम करेगी ना पैरासीटामॉल काम करेगा, और तुम्हारे एक गलत सिलेक्शन के वजह से ये जो पूरी होम्योपैथी बिरादरी है सबको गंदे निगाह से देखा जाएगा। इसलिए समय अभी है कि पढ़ लिया जाए, और यदि पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि आने वाले समय में आपसे ही सशक्त भारत और समृद्ध भारत बनने वाला है। कुल मिला जुला करके एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक पेशेंट आता है साथियों क्लिनिक में, और साथियों दवा जो भी मेरे द्वारा बताई जा रही है वह सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है, और इन दवाइयों का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में लें। और साथियों जब भी कोई बीमार पड़े या जब भी आपके अंदर कोई डिजीज कंप्लेंस आए तो प्लीज आप अपने विवेकानुसार मेडिकल स्टोर से दवा ना खरीद के खाएं। सरकार ने नई नई योजनाएं, नई नई तकनीकी, नई नई संसाधनों से युक्त जो है डॉक्टरों को कर दिया है। अपने किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचे और वहां पर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा करें। उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। एक क्लिनिक में मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूं, मेरे बाल में बहुत डैंड्रफ है और बाल मेरे बंचेज में टूटते हैं, मैं आइसक्रीम भी खा लेता हूं तो मेरे पेट में आग फूंक देता है कुछ देर बाद में,
मैं ठंडा पानी भी पीता हूं तो वो भी मेरे पेट में जाकर के बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमने कहा अच्छा। कहा सर ये देखिए ना, मेरे जो है सब तरफ बाल है, लेकिन ये जो खाली जगह है यहाँ पे ही सिर्फ गंजापन है, बाल्डनेस है। और मैं कुछ भी खा लूं, कुछ भी पी लूं तो मेरे पेट में जलन हो जाती है, जबकि मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, कोई अल्सर नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। स्किन डिजीज की समस्या मुझे मोस्टली होती रहती है, और ये सारी समस्याएं जब मैं किसी समंदर के किनारे टहलने जाता हूं, किसी नदी के किनारे जाता हूं, या जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है, या कहीं तालाब पोखरा में नहा लेता हूं, या और जो है साहब जैसे ही बरसात आता है तो मैंने जो है मेरे उंगलियां के बीच में जो गैप्स हैं ये फट जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाती, मुझे एक्जिमा सोरियासिस जैसी दिक्कत आने लगती है, ओदी हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती, मैं क्या करूं। फिर कहता है साहब मेरा दवा से विश्वास उठ गया, मैं कोई दवा नहीं खाना चाहता हूं, बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे हर जगह दिखा लिया, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आपके पास आ गए। यहीं पे गलती होती है। मरीज कहता है सारी बातें कहता है, सुनने में कमी कर देते हैं। फिजिशियन है तो गुड लिसनर, एक अच्छा जो है श्रोता होना चाहिए। दूसरी चीज, इतना जो है उसने जो है अपना जो है पूरा जो है डॉक्यूमेंट ले रखा था, हमने सारे डॉक्यूमेंट को पढ़े तो मैंने देखा कि आर्सेनिक चलाया जा चुका है, रस्टक चलाया जा चुका है, सल्फर चलाया जा चुका है, और जो है बेलाडोना दिया जा चुका है, ग्रेफाइटिस जो है वह खा चुका है, हाइड्रोकोटाइल खा चुका है, बहुत सारी दवाइयां खा चुकी हैं। मैंने तुरंत जो है देखा, और उसके बाद में जब वो चलने लगा तो उसने हमसे कहा साहब हम जो है जब दारू पी लेते हैं तो हमको बड़ा आराम मिलता है, और हमारा जो हाथ पैर हिलता रहता, कांपता रहता, जो फिटजिटी है उसमें भी थोड़ा आराम मिल जाता है। लेकिन जब सुबह लैट्रिन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एनस वाइड ओपन, एक बार लैट्रिन का रास्ता जब खुल जाता है तो बंद नहीं होता है, और ब्लीडिंग की समस्या होती है, हिमोरेज होता है, हमारी नाक जाम होती है, हमें सर्दी जुकाम जो है हमेशा मौसम के चेंजिंग के साथ बना रहता है। और हमने बहुत सारी दवाइयां ले रखी हैं, और तंबाकू मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो है वाइन अच्छा लगता है। और बोला साहब ऐसा है कि जैसे ही मौसम बदलेगा मेरा दिक्कत बढ़ जाएगा, मुझे जाना है, अब हम जा रहे हैं। साथियों जो है सिम्टम्स के आधार पर एक दवा मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने देखा कि उसने आर्सेनिक ले लिया, रस्टक ले लिया, बेलाडोना ले लिया, कैंफर ले लिया, और जो है बहुत सारी दवाइयों को लेकर के आया, सल्फर ग्रेफाइटिस तक का प्रयोग किया। मैंने सिर्फ एक सिंगल डोज उसे जो है फास्फोरस दिया, और मरीज दूसरे दिन जब हमारे क्लिनिक पे आया तो बड़ा मुस्कुराता हुआ आया और बोला कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे आ गया हूं, और आपकी दवा से जो है मुझे बहुत आराम है, और मैं आगे दवा करना चाह रहा हूं, और मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। साथियों किसी फिजिशियन के लिए इतने शब्द जो है किसी जो है चिकित्सा रत्न से कम नहीं है, किसी राष्ट्रीय पुरस्कार से कम नहीं है। और कुछ लोग जो है साथियों पैसे के लिए मरते हैं, और कुछ लोग साथियों इज्जत और नाम के लिए, रुतबे के लिए जीते हैं। और होम्योपैथी साथियों कभी भी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में पीछे नहीं रही, और अब तो वैश्विक स्तर पर यह प्रमाणित हो चुका है कि असाध्य से असाध्य बीमारियों को होम्योपैथी ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है, बशर्ते जरूरत है एक कुशल अनुभवी चिकित्सक की, जिसकी कमी हिंदुस्तान में नहीं है। तो साथियों इसी बातों के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, और आशा करते हैं कि आपका एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक, एक परामर्श हमारे लिए एक नए वीडियो, नए चैलेंज के ऊपर हमें बड़ा ऊर्जावान बनाता है, ताकि हम एक नया वीडियो बना सकें। यदि आप हमारे नए या पुराने दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।